नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल यसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस पे है, जो कि क्रम से चल रही है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें हमने कई पार्ट पढ़ चुके हैं, अभी कुछ पार्ट बाकी हैं, उसको भी धीमे धीमे हम पढ़ लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हम एक एक करके आपको पढ़ाया जा रहा है और उसमें छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको समझ में आ सके। आप एक दिन का टाइम आपके पास होता है, उसमें आप क्वेश्चन उसके लगाएं और जो क्वेश्चन ना आए वो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। बाकी आज का जो टाइप है वो आपके स्क्रीन के सामने अब दिखाई दे रहा है, उसको देखिए और पढ़िए और नोट करिए टाइप को। और इस टाइप से जितने भी सवाल हों उसको आप लगाइए। आपको नहीं समझ में आता तो पूछिए। आपको मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको देखिए और समझिए कैसे लगाते हैं। तो देखिए क्या है, यदि हम यम रुपए में यन वस्तुओं को खरीदते हैं तथा पी रुपए में वाई वस्तुओं को बेचते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम समझेंगे। यम रुपए में यन वस्तु को खरीदते हैं और पी रुपए में वाई वस्तु को बेचते हैं, बेचा जाता है। तो जब वाई बेच तो लाभ और हानि परसेंट हमको ज्ञात करना, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो आपने टाइप देखा था, अब पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है पहला क्वेश्चन, उसको देखिए ध्यान से। क्या दिया हुआ है, 25 वस्तुएं जिस मूल्य पर खरीदी जाती हैं उसी मूल्य पर देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी। एक व्यक्ति 10 रुपए की 12 की दर से कुछ पेंसिलें खरीदता है। 10 रुपए की 12 की दर से कुछ पेंसिलें खरीदता है तथा 12 रुपए की 10 की दर से बेच देता है। तो हानि अथवा लाभ प्रतिशत बताइए। क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति है जो कि 10 रुपए की 12 की दर से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको 1 रुपए का कॉलम बनाएंगे, 1 दर का। तो इसको बारी बारी से पॉइंट आउट कर लेंगे। क्या है, 10 रुपए की 12 की दर से। और दूसरा कुछ भी नहीं देखना है, देखना क्या है, 10 रुपए की 12 की दर से और 12 रुपए की 10 की दर से, जो 12 रुपए की 10 की दर से। पहला नंबर क्या, ऊपर हमने खरीदना लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर ये क्वेश्चन में दे दिया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अगर CP और ESP लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे तिरिये गुणा कर देना। कैसे, 10 रुपए में ये खरीदा हुआ मूल्य हम ऊपर लिखे ना, अगर इसको नीचे लिखते तो इसको इस साइड में लिखते, लेकिन जो सबसे पहले लिखे उसको इधर पहले लिखेंगे, जो नीचे लिखे उसको बाद में लिखेंगे। तो खरीदता इतने में है, बेचता इतने में है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए ये पहला 10 × 10 कितना हो गया, 100, 12 × 12 144। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको CP और SP अब पता चल चुका है कि हम CP 100 रुपये है, SP इतना है, तो इसमें हम प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हमारा SP अधिक है तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब हमारा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, यहाँ से इसको 44 रुपये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है,
प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो सबसे ऊपर पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, बटे में सीपी लिखते हैं इंटू 100, कितना गया 44%। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाते हैं। देखा कितने आसान तरीके से, आपको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। करना क्या आपको, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले खरीदता है या बेचता है, इसको देखिए। तो सबसे पहले हम क्या खरीदने वाले लिखेंगे, तो खरीदने वाले को पहले लिख देंगे, और बेचने वाले को नीचे लिखेंगे तो बेचने वाले को इधर लिख देंगे। तो अब हमको क्या करना है, एक ऐसे गोला बना लीजिए दोनों तिर्यक। अब तिर्यक गोला बन गया तो सबसे पहले इसका हेड यहाँ पे है तो यहाँ से सीपी हो, पहले नंबर पे सीपी, इधर ये इसका गुणा करके यहाँ पे एसपी में कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से, अगले क्वेश्चन में आप सभी देखेंगे दूसरे नंबर पे सेम इसी प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन लगेगा। एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता तथा 4 की दर से 4 रुपये में 2 की दर से क्या क्या है, एक पहले क्या बनाएंगे, 2 कॉलम बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन किसका, रुपए का और दर का। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले खरीदने वाला लिखेंगे। तो खरीदने वाला क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, 5 रुपये में 3 की दर से, तो 5 पहले लिखेंगे 3 बाद में लिखेंगे, दर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, 4 रुपये में खरीदता है, 2 रुपये में बेचता है, 2 रुपये की दर, 2 की दर से, 4 रुपये में 2 की दर से, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको पता करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, खरीदने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, बाद में एसपी हो जाएगा। अब हम इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी कितना होता है, 10, 4 3 12। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे सीपी 10 है, एसपी 12 है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट परसेंट देखिए कितना होगा, अब 10 यहाँ पे 12 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 2 होगा। सीपी हमारा कितना है, 10 है, गुणे में 100 हो जाएगा, 20%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आसान बहुत है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा अपना माइंड का प्रयोग करिए और इसको लगाइए। और यक्स मान के लगाना चाहेंगे तो वो विध आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगी, और उसको लगाने का कोई यहाँ पे वही नहीं है। जब आपका इस प्रकार से आंसर आ रहा तो उसको लगा के आप करेंगे क्या, आपको क्या करना, डायरेक्ट आंसर ला के टिक कंपटीशन दे रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या, एक बार और इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से कैसे लगाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। पहले क्या दिया हुआ, पहले हम रुपए लिखेंगे फिर दर लिखेंगे। जब रुपया पहले लिखें दर बाद में, रुपया पहले दर बाद में। अब क्या करेंगे, जब हम रुपया पहले लिखे हैं, ये क्रम हमेशा याद रखिएगा, रुपये को हम पहले लिखेंगे, दर को बाद में, सीपी को पहले लिखेंगे, एसपी को बाद में। रुपये को पहले लिखें, दर को बाद में, तो सीपी को पहले लिखेंगे, एसपी को बाद में। अगर दर को इधर कर दिए, रुपये को इधर कर दिए, तो एसपी को इधर कर दीजिएगा, रुपये को उधर कर दीजिएगा। अंतर समझिए, जब आप इसको लिखेंगे, रुपया रहे यहाँ पे रहेगा, तो इसका मल्टीप्लाई, तिर्यक मल्टीप्लाई क्या होगा, हमारा सीपी निकल के आएगा, और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, हमारा एसपी निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सेम उसी प्रकार से ये भी है, दर, रुपया और दर, रुपया दर, रुपया दर, ये क्रम को याद रख लीजिए, पहले रुपया रहेगा फिर दर रहेगा। तो इसी क्रम से हम लिखते हैं। बाकी आप सबको समझने के लिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए और अच्छे से बारीकी से इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे,
तीसरे क्वेश्चन में क्या है इसको देखेंगे एक बार। एक व्यक्ति जो कि 12 रुपये में 5 की दर से 12 रुपये में 5 की दर से कुछ बुक्स खरीदता है। 12 रुपये में 5 की दर से कुछ बुक खरीदता है, तो रुपया पहले लिखेंगे जैसा कि बताया गया और दर बाद में। तो रुपया 12 रुपये में 5 की दर से, तो 12 रुपये में 5 की दर से। दोबारा क्या कहता है क्वेश्चन में, 12 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, फिर उसको 15 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। तो हमको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, प्रॉफिट होता है कितने परसेंट, लॉस होता है तो कितने परसेंट का, इसको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इधर हम रुपया पहले लिखा हुआ तो यहाँ पे CP हो जाएगा, यहाँ पे SP। अब इसका 3 गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 120 75। तो हमारा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो देखिए CP हमारा ज़्यादा है, SP कम है, तो हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम क्रम आपको पहले भी कह रहे हैं, बाद में भी कह रहे हैं कि क्रम में रुपया पहले रहना चाहिए, तो CP रहेगा। दर अगर पहले रहेगा तो SP पहले रहेगा। अभी इसको दोबारा बता दिया जाएगा आपको कैसे। 120 और 75 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 25 + 20 45 बटे में 120 450 बटे 12। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब आएगा कितना, 75 बटे 2, और ये आएगा हमारा कितने परसेंट का हमको क्या हुआ, हानि हुई है, लॉस हुआ है। तो इसको निकालेंगे। देखिए अगर हम दर को पहले लिखेंगे, रुपए को बाद में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे। अगर हम दर को पहले लिखते हैं और रुपए को बाद में लिखते हैं, तो दर को पहले लिखने का अर्थ ये है, 5 यहाँ पहले आ गया, ये 12 बाद में, फिर इधर 10 पहले, 15 बाद में। तो इसके लिए हम ये और ये, अगर हम यहाँ पे CP रख देते हैं, मामला पलट जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, इधर 15 × 5 = 75 120। अगर हम CP इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, CP कम रहेगा और ये प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, SP करेंगे, यहाँ पे CP करेंगे। अंतर समझिए, अगर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की इसको समझ में, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोनों को दोनों तरीके से, इसलिए आपको अगर हम दर पहले लिखेंगे तो SP पहले लिखेंगे, और रुपया पहले लिखेंगे तो CP पहले लिखेंगे। इस चीज़ को समझ जाइए। इस प्रकार से आ गया तो इस प्रकार से आगे यही सेम प्रोसेस है, बस आपको समझाने के लिए बताया गया। बाकी आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।